पिछले पार्ट में हमने देखा कि चौथा राजकुमार हुआनिन के खिलाफ युद्ध के लिए जाता है और उसे विदा करने खुद राजा आता है। राजकुमार और मुंग हान को डोफू द्वारा खबर मिलती है कि राजकुमार का भतीजा जिसकी आयु 2 वर्ष से भी कम थी उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु के मामले में मुंग हान को किसी मठवासिनी पर संदेह है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 125। मुहान के संदेह के कारण राजकुमार डाउफू को आदेश देते हुए कहता है, डाउफू तुरंत किसी को लेकर बायून मठवास में जाओ और दीदी मुबाई को पूछताछ के लिए यहाँ लेकर आओ। डाउफू जी कहकर चला जाता है और शाम के समय मुहान और राजकुमार को खबर मिलती है तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे। मुहान पूछता है, मर गई? तो राजकुमार बताता है, हाँ, जब डाउफू बायून मठवास में पहुंचा तब तक बूढ़ी मठवासिनी ने अपने ही कमरे में खुद को फांसी लगा दी थी। इस घटना से साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो क्या छुपाना चाहते हैं। ये छोटी मठवासिनी से की गई पूछताछ है। राजकुमार मुहान को एक कागज पकड़ाता है। मुहान उस कागज को पढ़ते हुए कहता है, इस हल्फिया बयान में तो ज्यादातर मुबई का रुई वांग के महल में आने जाने और वहां पर किए हुए कामों का ही विवरण है। इसके हिसाब से तो आपका जिक्र बहुत ज्यादा हुआ है, हर बातचीत में। राजकुमार पूछता है, मेरा इस सबसे क्या लेना देना? मुहान एक छोटी सी लिफाफे के बारे में पूछता है, ये क्या है? ये किस चीज का चूरा? ऐसा लगता है कि ये अगरबत्ती की राख है। राजकुमार बताता है, ये वही भस्म है जो मुबई शाउसी को दिया करती थी। छोटी मठवासिनी ने सोचा कि बड़ी मठवासिनी जो भी दवाई राजा के पोते को देती है वो पक्का बहुत ही चमत्कारी दवाई होगी, इसलिए उसने मुबाई से एक पोटली चुरा दी जब मुबाई का ध्यान नहीं था और डोफू ने उससे ये छीन ली। मोहन कहता है, शाओ, मुझे लगता है कि हमें ये बात भाई से नहीं छुपानी चाहिए। राजकुमार कहता है, पर ये सब तो बस हमारे अंदाजे हैं। भाई इस समय अपने छोटे बेटे की मौत के बाद बहुत ज़्यादा दुखी होंगे और अगर इस समय मैं उनसे बात करने के लिए जाता हूँ तो ये उनके जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा होगा। मोहन कहता है, ये मामला इतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है। इस सब के पीछे जो भी व्यक्ति है उसके मकसद से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि इस सब का आपके भाई से ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये बात सुन राजकुमार चौंक जाता है और पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उस व्यक्ति का निशाना शाउसी नहीं, मैं हूँ। मुहान राजकुमार से उस भस्म के बारे में कहता है, क्या कोई ऐसा नहीं है जो इसकी जांच कर ये बता दे कि इसके कारण शाउसी की मौत हुई है या नहीं? मेरी मानो तो इस दवा और छोटी मठवासिनी दोनों को भाई के हवाले कर दो। राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ भाई के यहाँ। और चिंता करते हुए मन में कहता है, मेरी पिछले जन्म में एक घटिया इंसान के कारण मैंने अपने भाई के साथ अपने संबंध बिगाड़ दिए थे। इस जिंदगी में मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जो मेरे और मेरे भाई के बीच दरार पैदा करे। दोपहर के समय मुहान आंगन में लेटा हुआ था। धूप बहुत तेज थी। मुहान के चेहरे पर पसीना आ रहा था और अचानक से उसका चेहरा कपड़े से पोंछना शुरू कर देता है। राजकुमार हंसते हुए कहता है, बहुत गर्मी है, तुम्हारा पसीना पहुंच देते हैं। मुहान मुस्कुराते हुए मन में कहता है, ये मर्क्यूस वैन युआन का पत्नी बनने के लिए बिल्कुल योग्य है। राजकुमार कपड़ा रखते हुए कहता है, बड़े भैया ने एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि उनके पास मुबाई के मामले में कुछ सुराग हैं। मुहान पूछता है, कैसे सुराग? तो राजकुमार बताता है, वो भस्म जहरीली नहीं, पर मुबई अक्सर भैया भाभी से कहती थी, मैं और शाउसी राजा का कत्ल करने के बाद एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे क्योंकि शाउसी बचपन से ही कमजोर और बीमार है। तो राजकुमार मुहान के पास लेटते हुए कहता है, बड़े भैया ने इस बात पर कभी भी विश्वास नहीं किया, पर भाभी उस मठवासिनी को बहुत मानती थी। मैं जब भी भाई के घर में जाता था तो भाभी मुझे देखकर खुश नहीं होती थी और ना ही कभी मुझे अपने भतीजों को गले लगाने देती थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों करती थी। मोहन कहता है, अगर आपके भाई मुबाई की बात पर विश्वास करते तो अब शाउसी की मौत के बाद आप दोनों जरूर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते। मुझे लगता है कि आप दोनों को अलग करने के मकसद के साथ ही मुबाई को भेजा गया था। राजकुमार कहता है,
मैं अपने भाई से कहूँगा कि वो इस मामले की अंत तक अच्छे से जांच करे और मुहान को चूमते हुए कहता है, खैर तुम पिछले कुछ दिनों से इस समंदर पार के कारोबार वाले मामले में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम इन सब चीज़ों की चिंता मत करो। राजकुमार ने मुहान को अपनी बाहों में लिया हुआ था और मुहान बेहद खुश नज़र आ रहा था। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।